प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट 22 अगस्त 24 की तैयारी के लिए पेपर 2 एजुकेशन टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ पार्ट 4 रिवीजन फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दिसंबर 2021 जून 2022 शिफ्ट 1 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 22 को आयोजित परीक्षा में का प्रश्न मात्र 10 मिनट के अंदर यूजीसी रीनेट 2024 के लिए बहुपयोगी साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 है, एंड्रोगोजी में ए वयस्कों का सीखना इसके कार्य क्षेत्र के भीतर है। बी शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं और सीखने में स्वयं दिशा तय करने का प्रयास करते हैं। सी अध्यापक निर्णय लेता है कि क्या किस प्रकार से और कब किसी चीज को सीखा जाना है। डी प्रेरणा आत्मसम्मान विश्वास और मान्यता से उत्पन्न होती है जो सफल कार्य निष्पादन से आती है। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। एंड्रोगोजी जो है यह आपका प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत है। यह प्रौढ़ शिक्षा, इसमें 15 से 35 आयु वर्ग के शिक्षण कार्य के अंतर्गत उनको लिया जाता है। तो एंड्रोगोजी में वयस्क जो 15 साल के हो जाते हैं वो वयस्क, तो वयस्कों का सीखना इसके कार्य क्षेत्र के भीतर है। यह कथन आपका सही है। शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं एवं सीखने में स्वयं दिशा तय का प्रयास करते हैं। यह भी कथन सही है। अध्यापक निर्णय लेता है कि क्या किस प्रकार से और कब। यह तो बच्चों के लिए है जो आपको पेडागोगी के लिए है। ये आपका पेडागोगी है और ये आपका एंड्रोगोगी है। तो सी कथन आपका यहाँ गलत है। प्रेरणा आत्मसम्मान विश्वास और मान्यता से उत्पन्न होती है जो सफल कार्य निष्पादन से आती है। यह कथन भी आपका सही है। इसमें आपका विकल्प आ रहा है ACD, बी है आपको ABD और सी है ABC, डी है BCD। तो आपका इसमें विकल्प हो रहा है ABD, ABD जो ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन बी। ऑप्शन आपका बी हो रहा है। ABD। चलिए बी समझ लिया जाए हम लोग का बी होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्रियों को उनके जन्म वर्ष के कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। ए अरविंदो घोष, बी स्वामी विवेकानंद, सी जे कृष्णमूर्ति, डी रविंद्रनाथ टैगोर। दिया गया है ऑप्शन, इनमें सही ऑप्शन का चयन करना है। सबसे पहले समझे हम सब कि अरविंदो घोष की जन्म तिथि क्या है। तो अरविंदो घोष की जन्म तिथि है आपको 1861। स्वामी विवेकानंद 1863।
अरविंदो घोष, नहीं गलत हो गया, सॉरी। ये अरविंदो घोष का है आपका 1872। 1872। स्वामी विवेकानंद 1863। 1863। अब है जे कृष्णमूर्ति 1895। रविंद्रनाथ टैगोर 1861। ये है आपका जन्म तिथि का वर्ष। तो यहाँ खोजा जा रहा है कि व्यवस्थित रूप में करना है, तो सबसे पहले आपका रहा है 1861। 1861 यानी ऑप्शन डी, कथन डी। 61 के बाद आपका आया 1863 यानी स्वामी विवेकानंद, बी। तो ये हो गया डी बी, जो ऑप्शन आपको सी में मिल रहा है, ऑप्शन सी में डी बी। उसके बाद देख लिया जाए 72 यानी अरविंदो घोष, अरविंदो घोष ए, अरविंदो घोष ए। उसके बाद सी हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क अथवा बुद्धि है ए अचेतन भौतिक वस्तु, बी अर्धचेतन भौतिक वस्तु, सी चेतन भौतिक वस्तु, डी चेतन अथवा बुद्धि। इसमें विकल्प का चयन करना है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक आपको कपिल मुनि रहे हैं, कपिल मुनि इसके प्रतिपादक रहे। और ये सांख्य दर्शन आपको 2 भाग में है, एक पुरुष दूसरा प्रकृति। हम सभी जानते हैं कि सांख्य दर्शन में पुरुष जो है यह आत्मा का काम करता है, और इसमें त्रिगुण शून्य का नाम रखा गया है। यह अकर्ता के रूप में, अकर्ता जो कोई कार्य नहीं करता हो, जो कार्य नहीं करता हो, वही प्रकृति को कार्य के रूप में जाना जाता है, यह कार्य के रूप में जाना जाता है। सांख्य दर्शन के 3 गुण भी हैं, 3 गुण आते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये सब इनकी विशेषता है। तो हमारा सही विकल्प है इसमें सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क, मस्तिष्क अथवा बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और माइंड। ये तो यह सांख्य दर्शन में अचेतन भौतिक वस्तु है, यह अचेतन अवस्था में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है आपको ब्लेंडेड अधिगम, बी ऑनलाइन अधिगम, सी विक्की, डी ऑफलाइन अधिगम। वही आपको सूची 2 में दिया गया है, इसको मैच करना है। तो ब्लेंडेड अधिगम के संदर्भ में हम सब जानते हैं कि यह आपका दोनों रूप में चलता है, यह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन का मिश्रित रूप है। ब्लेंडेड अधिगम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का यह मिश्रित रूप है। इसमें छात्र कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट के सुविधा के साथ साथ शिक्षक से प्रत्यक्ष रूप में कक्षा में पढ़ाई का भी आनंद उठाते हैं।
तो ऑप्शन का चयन करना है। कथन ए ब्लेंडेड अधिगम, यह आपका हो रहा है छात्र कक्ष में पढ़ने के साथ साथ दूर बैठे भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकता है। ए का हो जाएगा आपका दूसरा, ए का हो गया दूसरा। बी ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन अधिगम, इसमें सीधी सी बात है कि ऑनलाइन जहाँ कंप्यूटर पर छात्र पढ़ाई कर रहा है या मोबाइल से कर रहा हो जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो, तो बी का पहला, बी का पहला। विक्की, सी में आपका है विक्की, तो यह आपका हो जाएगा विक्की एक वेबसाइट है, विक्की एक वेबसाइट है, तो हमारा सी हो गया 4 पर, सी आ गया 4 पर। ऑफलाइन अधिगम, छात्र कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक के सामने पढ़ता है, यह हो गया डी का तीसरा, डी का तीसरा। इस प्रकार ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ऑफलाइन जो अभी परंपरागत तरीके से शिक्षक द्वारा छात्र वर्ग कक्ष में पढ़ाई करते हैं, यह हमारा ऑफलाइन अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बजटिंग का रूप नहीं है? ए फॉर्मूला बजटिंग, बी कार्यक्रम बजटिंग, सी कार्य निष्पादन बजटिंग, डी योजनाबद्ध बजटिंग। इसमें नहीं का चयन करना है, नहीं, नहीं को ध्यान देना है। तो फॉर्मूला बजटिंग आपको है, कार्यक्रम भी है, कार्य निष्पादन भी है, लेकिन योजनाबद्ध बजटिंग, योजनाबद्ध बजटिंग आपको नहीं है। तो हमारा सही विकल्प है डी, योजनाबद्ध बजटिंग। ऐसे बजट आपको मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। आम बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट, गिरो बजट, और 5वां है आपका जेंडर बजट। नहीं है आपका योजनाबद्ध बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अक्षमताएं, ए श्रवण संबंधी दोष ग्रस्तता, बी अस्थिपंजर संबंधी समानता, सी नेत्र संबंधी दोष ग्रस्तता, डी भाषा संबंधी दोष ग्रस्तता। इसमें ABCD का मैचिंग करना है। तो हमारा ए का क्या होगा? श्रवण संबंधी दोष ग्रस्तता, श्रवण संबंधी दोष ग्रस्तता, यह है आपका श्रवण यंत्र से संबंधित, यानी ए का तीसरा। बी अस्थिपंजर संबंधी समानता, अस्थिपंजर संबंधी समानता, यह आपका जो कहीं चलने में दिक्कत हो तो ये आपका आ जाएगा व्हील चेयर, जिसके सहारे गमन करते हैं। बी का चौथा। सी में आएंगे नेत्र संबंधी दोष ग्रस्तता, तो यह है आपका व्हाइट कैंस, नेत्र संबंधी, सी का पहला। पुनः डी की ओर, भाषा संबंधी दोष ग्रस्तता, तो संप्रेषण बोर्ड, ये आपका डी का दूसरा, यानी ए तीसरा, बी चौथा, ए तीसरा, बी चौथा, सी पहला, आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एक समेकित संस्था है? ए एक संस्था जो एकमात्र
अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम चला रही हो। बी, एक संस्था जो एकमात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रही हो। सी, एक संस्था जो बहुशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हो। डी, एक संस्था जो एकमात्र डिप्लोमा कार्यक्रम चला रही हो। इसमें आपको विकल्प के रूप में चयन करना है ABCD से कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार सही क्या है। तो यह एक बहुशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है। यह संस्था ऑप्शन आपका सी। यह NCERT जो आपको 1961 में स्थापित किया गया था, उसके कार्य संपादन हेतु यह प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। भारत में विशेष शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा की शर्तों और मानकों के निर्धारण की वैधानिक संस्था है। ए, भारतीय पुनर्वास केंद्र। बी, भारतीय पुनर्वास परिषद। सी, राष्ट्रीय पुनर्वास शिक्षा परिषद। डी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। सही विकल्प का चयन करना है। अध्यापक शिक्षा की शर्त और मानकों के लिए यह होगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है आपका, प्रभावी संवाद संप्रेषण में अवरोधों को पहचाने। ए, शोर। बी, नकारात्मक दृष्टिकोण। सी, अस्पष्ट लेखाचित्र। डी, अपभाषा। ई, सकारात्मक व्यवहार। ABCD से सबसे पहले हम सब समझें कि संप्रेषण में अवरोध क्या होता है। संप्रेषण में अवरोध, अवरोध मतलब बैरियर, जहाँ हमें कठिनाई होती है। तो पहला में आपका होगा भाषा संबंधी कठिनाई, भाषा संबंधी कठिनाई। दूसरा आपका बैरियर होगा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, प्रशिक्षितों की कमी। तीसरा नंबर पर यहाँ आर्थिक अभाव। चौथे में संगठन में कमी। और पांचवा हो जाएगा आपको रुचि का अभाव। तो ये सब आपको अवरोध स्पष्ट होता है। संवाद करने में, कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए ये सब इस प्रकार की कठिनाई न रहे तो आसानी से एक दूसरे की बातों को हम लोग संप्रेषित कर सकते हैं और उनकी भावना को, उनके विचारों को स्पष्ट आत्मसात किया जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा आपका शोर। यह सही है कि अवरोध पैदा करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण, पहले से ही हमारे पास पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो यहाँ नकारात्मक दृष्टिकोण यह भी अवरोध पैदा करता है। अस्पष्ट लेखा चित्र, जो भी ग्राफिक्स है जो वह क्लियर नहीं आवे तो यह हमारा भी अवरोध पैदा करता है। अपभाषा, यह भी हमारा एक प्रकार का अवरोध पैदा करता है। लेकिन सकारात्मक व्यवहार यह तो अच्छी है, यह गुड फैक्टर के अंतर्गत है संप्रेषण का, तो सकारात्मक व्यवहार नहीं होगा। ABCD, ABCD, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है। ऑप्शन आपका बी, हमारा सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है 10वां प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न। शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा दी गई है। ए, पाउलो फेरो द्वारा। बी, इवान इलिच द्वारा। सी, J.F. हर्बर्ट द्वारा। डी,
जॉन पेस्टोलॉजी द्वारा। शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा, यह जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में बारंबार पूछे जा रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो ये है आपका पॉलो फेरो द्वारा शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है। इन्होंने छात्रों में ज्ञान जमा करने की बात का आलोचना किया गया। पाउलो फेरे के सिद्धांत को आलोचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षा का बैंकिंग मॉडल के दृष्टिकोण से है जो पाउलो फेरो द्वारा दिया गया था। तो हमारा सही विकल्प है ए, सही विकल्प ए। अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।